आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। अखन अपने सब देख रहे थी सिटी विशेष कार्यक्रम और सिटी विशेष कार्यक्रम लगा उपस्थित भ चुकल छी हम प्रोस्तोता मौसम झा। एहि कार्यक्रम में हम सब विशेष कक चर्चा परिचर्चा बातचीत करैत आबि रहल छी अखनुक राजनीतिक पर तैना जे विगत 4.5 वर्ष में अखन ढेर अन्य ठाउँ के नहीं जनकपुरे धाम के बात कल जाए विकास नहीं भैल से। जनता सब जतिक अपेक्षा के साथ निर्वाचित करे रहे मुदा अखन देर खासे कोनो चहल पहल नहीं है। एमहर जनकपुर धाम दुर्गंधित सेहो बनित आबि रहल छै। अतः के जनप्रतिनिधि हो या अन्य व्यक्ति सब विभिन्न बेर प्रश्न उठाते हुए भी अखन जनकपुर धाम उप महानगरपालिका के मेयर साहब उप मेयर से लगायत अन्य जनप्रतिनिधि सब मौन छै। आके विभिन्न ठाउँ समेत कचरा राखे के ठाउँ नहीं छै जहाँ के बाट पर ओहिने फेंकल छै। तेना कार्यक्रम के घटना अपने सब सुनने आप जे खाने पानी के जे घुमेल की जनकपुर में आके कालो मसी तकर बाद थाल से धक पूरे जनकपुर परिक्रमा करेल के जे सीके राउत जी के कार्यकर्ता सब वही सब पर हम सब आज दिन में विशेष केंद्र बिंदु बनाकर हम सब चर्चा परिचर्चा करब। आज दिन में हम सबक अतिथि के रूप में आए थे नेपाल तरुण दल के धनुषा जिला के उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह जी। सबसे पहले उनका स्वागत करें। धन्यवाद। क्या हाल चाल है? अखन जे खाने पानी की जे सब शुरू किया जाए जे सीके राउत जी के कार्यकर्ता सब कदम चलाओ के अपने की केहन लाग रहल देखो एना है कि भ्रष्टाचार के कारण जब भी समस्या सब हमारा बदली है संपूर्ण समस्या के जड़े भ्रष्टाचार से कि नरेंद्र के बात कर लिया इसके लिए एक सबके विकास के कोई एजेंडे नहीं चले कर सकते। हमेशा एजेंडा अभिनेतावाद कृपावाद परिवारवाद में लगेला के बाद सब भ्रष्टाचार में इतने ज्यादा डूब गए और भ्रष्टाचार के जो नेगेटिव इम्पैक्ट समाज पर पड़ रहा है तैसे आदित भ के जनता सब एहन कदम उठाए लागी मजबूर भ रहा है। अब काल के घटना कभी तो जहाँ तक भ्रष्टाचार विरुद्ध के अभियान है तो हम सब पूर्ण रूप से समर्थन है। लेकिन कनका सीके राउत जो कार्यकर्ता है तक कनका डिसिप्लिन में कनका तरीका से हल्का उछृंखल कनका भाव कनका अब एक वही किस्म से कपड़ा खोल के बाटो को घूमना कनका अनुचित लगे है हमरा सबके हीरो सकते मारपीट करना है तो कोनो तरीके नहीं भेले। हां ओकरा कार्यालय में जाके दबाव मुक्ति कार्यक्रम जने कार्रवाई करी तो ओकरो एगो क्राइटेरिया छै। अगर कोई मर्यादा में रह के अगर करे चले तो बहुत बढ़िया चले अभियान बढ़िया छै। हम सब भ्रष्टाचार के विरुद्ध छी एमे कोनो दुमत के बात न है ओमे कोनो सहनशीलता नहीं ओमे कोनो कॉम्प्रोमाइज नहीं जे सब भ्रष्टाचार के विरुद्ध में तेकरा सब के हम सब के समर्थन रहते। लेकिन ई जे काल के जे घटना में जे कनका कुछ उछृंखल गतिविधि सब जे हरकत सब जे भेल है तो हम सब उहे कह चाहे भ्रष्टाचार के विरुद्ध छी मानवता के विरुद्ध नहीं छी। जेना कि अखन जे मधेश में विभिन्न किसिम से अखन युवा सब आंदोलन कर रहल छै। काल्हि से दीप प्रज्वलन जे विरोध में उनका सबके सीके राउत जी के विरोध में पूरे आंदोलन कर रहल छै। धनुषा सिराहा मौतरी लगायत अन्य ठाउँ सब में कि सीके राउत के मधेश से भगवा के अब समय आबि चुकल छै। वास्तव में जहन एहन कदम चलल कि हुनकर कार्यकर्ता सब मुदा तैयो सीके राउत के रहल छै कि हम ठीक काज केने छी ना नहीं कार्यकर्ता के कनका शैली गड़बड़ भेला के कारण कनका जनमानस में लेकिन सीके राउत जी के रहल छै कि हम हमर कार्यकर्ता सब खासे कोनो कार्यकर्ता के बचाव करबे करते वो कारण वही पार्टी के चीफ है वही पार्टी के वो अपन कार्यकर्ता के बचाव करबे करते वो अपन फर्ज निभा रहा है। और अन्य लोग के जे देख के ठीक नहीं लगले जोन किस्म के वो जे कर्मचारी के छले इंजीनियर साहब तेकरा पर चेहरा पर जेना वो खाने लागल से से सब देख के भावुक समाज है हमारा आगे तो भावना में बह के बहुत किस्म के पक्ष विपक्ष से रिएक्शन सब होई है तो तही में से अपन कार्यकर्ता के बचाव में लागल है। अन्य लोग वही शैली के विरोध में लागल है। जहां तक के बात है तो ये अभियान कर भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एको बात नहीं है वही शैली के विरुद्ध में जी। लेकिन जहन उनका ई कदम चलल गए डिप्रेशन में जा सके वो सुसाइडो कर सके छी ना उहे बात कहलिए उस शैली गलत तब भेले एक बेर वही किस्म से नहीं करे के चाहिए। ओकरा कार्यालय तक में जाके कार्यालय के भीतर तक ले सीमित रह के अगर कोनो किस्म के कार्रवाई करे चले तो हमरा ख्याल से सीके राउत के जे कुछ विरोधो के रहले से विरोध नहीं करके ओकरा वाहवाही कर दिए। लेकिन कनका वही जगह पर आना के ट्रैक से बाहर तक गेले कार्यकर्ता सब अखन जेना कि जनता सब प्रश्न उठ रहल छै कि सीके राउत अत अपन राजनीति करब खोज रहल छै
ओइ में अपने कनी स्पष्ट पार दे बढ़िया है दो ना, वास्तव में राजनीति के रहल सब राजनीति के रहल खराब बात न है। राजनीति के अखाड़ा बनवा चाहे अन्य पार्टी सब के फोड़ के अपन पार्टी के जोड़ब चाहिए। नहीं नहीं फोड़ के जोड़े के वाला बात कहां से भले अपन अपन पार्टी के अपग्रेड करे सब चाहते वो अपन कोनो अभियान में जुड़ल लागल है। जना बाद में धीरे धीरे क्लियर होते चल गेले कि नगर पालिका में कुछ दिन पहले गेले छलैया लिखित 60 आदमी से निवेदन देलिए छलैया कि रोड सब के किसी के व्यवस्थित करो। तो अभी के कर्मचारी सब कान में तेल धर के सुतल है, ओकरा सब के त जन सरकार के विशेष से कोनो सरकार नहीं रही। तो वही पकन का कभी के है यहाँ के आक्रोश पोखनाई स्वाभाविक है, तो वो आक्रोश पोखाइले। तो राजनीतिक तो हर एक कोई के तो वही लागी है समाज में जे विकृति विसंगति के विरुद्ध में कार्य करे के लिए राजनीतिक पार्टी सब के काम कथी वो ओकरे सब के खबरदारी करे के लिए तो से कार्य कर रहल। लेकिन कनका कार्य करिए के क्रम में एक दू गो कायल जे ओकरा से कनका जाति भ गेलै, कनी अमानवीय व्यवहार भ गेलै। तो भ्रष्टाचार तो सबसे बड़का अभी के समय में वायरस है, नो डाउट। लेकिन कनका ओकरो सिस्टमैटिक रूप से विरोध करल जा सकती है। अब पूर्ण कानून रूप से अगर नहीं हो जाके तो जनमानस अपनो हिसाब में भी कथी कहे यहाँ के जन कार्यवाही हिसाब से भी जा सकती। लेकिन वो में कनी बेसी अमानवीय भ गेलै, तै के विरोध लोग कर रहल। जना कि हुनकर पार्टी के कार्यकर्ता सब कह रहल छी कि अन्य दल के कोनो जना कि कांग्रेस होई जसपा होई नेकपा होई अखन धरि नहीं केने छै एके विरोध में। लेकिन आई हम सब जहन उ सब में कोनो कदम चलने छै तब आई हम सब नहीं सब नहीं कर ले से वाला बात नहीं, सब अपन तौर तरीका से करी बराबर। हम सब देखते चले छी अगर जनकपुर में रही किसी के कोई कार्रवाई कर ले होते विगत में तो हम सब अपने के जान तक जानकारी होते कलम सो रही कर ले एने वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध में जहां निर्दोष के जान रह गेल तो हम सब 3 दिन पकड़ावो पड़ल रही। तो नहीं कर ले से वाला बात नहीं है, सब समय अनुकूल अपन अपन हिसाब से सब करी सिचुएशन हिसाब से। जना कि अखन के बात के जाए अपने सब जे कांग्रेस के सरकार होइते हुए भी अपने सब के जे कदम जे स्थिति जे अनुसार चलबाक चाही मुदा ओहि अनुसार नहीं चल रहल छै। कौन अनुसार की भेलै जना कि जनकपुरे के बात के जाए अन्य ठाउँ सब के बात के जाए विकास प्रति बात के जाए अन्य बातचीत सब जन चर्चा परिचर्चा के 4 साल पहले जो चुनाव चल रही तीनों तरह के चुनाव भेल तो में कांग्रेस कोनो सरकार में कोनो जगह पर नहीं छल। प्रदेश सरकार में 4 महीना पहले आले, संघीय सरकार में 3-4 महीना पहले आले और स्थानीय में तो सीटे नहीं छे। तो जहां पर 3.5 बरस से अन्य सरकार सब तहस नहस करले छले केकरा कनका ट्रैक पर लावे के प्लेटफॉर्म लावे के काज त करे रहल है और कनी कनी कमी कमजोरी कमजोशन होते ओकरा सुधार करके आगाड़ी बढ़े के प्रयास में तो है जे एकदम अगर गोल अवस्था छले तेकरा सुधार करे में कनी समय तो लगते। जना कि अन्य ठाउँ सब में बहुत भ्रष्टाचारी करे छै उनका सब के खासे कोनो ने जे लाखों करोड़ों भ्रष्टाचारी करे छै ओकरा सब के किछो नहीं मुदा 10,000 20,000 भ्रष्टाचारी करे वाला के किया है ना करो छै। अभी समाज में कनका कंफ्यूजन लोग में है से वास्तव में होबे के चाहिए। भ्रष्टाचार बड़का करे या छोटका करे भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार होई तेमे दुमन के बात नहीं। आप हाल में देखो अपने मुख्यमंत्री कार्यालय में जब छापा रही मारले तो के लोग विरोध करके यो सैलरी मिलेला एमे जन कार्रवाई भेले तो सैलरी मिलेला करे तो वही समय में भी यहाँ विरोध करे छिए। जब ठुलो माछा के समाज में हत्या बहुत आरोप लगे छी लगबी तो लोग के काम में कुछ न कुछ बदबे करे है। लेकिन निकाय सब के और प्रतिबद्ध भ के कटिबद्ध भ के अपन अपन जेकर जे जिम्मेवारी है सरकार है तेकरा सब के काज करे के चाहिए हथियार के काज और इस चीज को बढ़ावे के चाहिए। और जहां तक में कोनो गलत अहाँ के प्रश्न करके गलत नहीं है, कुछ न कुछ सच्चाई नजर अवैत रही है। छोट भ्रष्टाचार वाला केस सब अगर 2-4 गो पकड़ाव हुई उजागर हुई है तो हाई लेवल और बड़का भ्रष्टाचार के कतौ न कतौ ढाक छोप कइल जाई जना अनुमान लगत रहे। जना कि अखन आके 2000 3000 5 गो नंबरी लग 5 गो पंसिया लग ओकरा सब के अख्तियार पकड़ रहल छै मुदा लाखों करोड़ जे एमर अख्तियार को भी संकोच है जनता के पहले करके अख्तियार के भी अपने आप के शुद्धिकरण करके आगे बढ़े के चाहिए। कह रहल छी कि जनता सब के एमे अख्तियार प्रहरी प्रशासन सब मिलो गई छै। हम मिलल की सब तक मिलल तर मतलब कहना है कि समग्र डिपार्टमेंटल के आरोप नहीं लगा सकती है। लेकिन हर एक जगह विभिन्न किस्म के पात्र हुई बढ़िया खराब तो वहू में कतो मतलब स्वाभाविक है अभी आरोप लगत रहे है और वही किस्म के फील भी होइत रही कि हां सेटिंग का हुई बिना होई। मुदा अखन धरि जनकपुर धामपुर महानगरपालिका 4.5 वर्ष बीत चुकल छै एहि बेर के सत्ता अनुसार। मुदा अखन धरि जनकपुर के खासो कोनो अथी नहीं छै ना आगे विभिन्न चौक सब देखिए ओहिना कचरा फेंकल छै विकास नहीं भेल छै। अपने सब तो एक युवा के साथ शुगर के कचरे में रहे मन लगी तो जनकपुर के जोन किस्म के प्रमुख भेले वो अपन घर परिवार और वो कथी के कमीशन और वो कथी के परिवारवाद से बाहर निकले नहीं पाए ओकरा पास कोनो विकास के सोचे नहीं रही तो तै लेकर के जनकपुर कचरा में रह गए।
मुदा ई कहिया तक बात है ई जेना कि जनकपुर अब अइ बेर उनकर आइए लगभग 5-6 महीना के मामले बाकी रह गेले। तो हम सब आशावादी रही, दुआ करी कि आवे वाला जे भी जनकपुर के जनप्रतिनिधि सब चुनाए से स्वच्छ चुनाए और अपन काम कर्तव्य के प्रति कटिबद्ध हो और ईमानदारी से करे और जनकपुर जैसे धार्मिक शहर के, पौराणिक शहर के कचरा मुक्त बनावे, विकृति विसंगति मुक्त बनावे, भ्रष्टाचार मुक्त बनावे, जनता के साथ लेके चले और स्थानीय लोग सब भी सहयोग करबे करे। अखिन देर जनकपुर धाम महानगरपालिका में कति % विकास भ गेल थे अपने के अनुमान अनुसार? विनाश हम विकास तो कहियो नहीं करिए, विनाश कह रहल छी। जनकपुर धाम महानगरपालिका विगत 4 साल जे वेस्ट देलके शहर के वेस्ट कर देलके, यानी कि ओकरा अहाँ के बर्बाद कर देलके। उ 4 साल काम नहीं लगले और उ 4 साल शहर के और 20 वर्ष पछाड़ी धकेल देलके से हमर एगो व्याख्या रही। हम इसे विगत में भी कतो अंतर्वार्ता में गफे में बदली तो हमरा से बुझाइए कि ई 4 साल में जे विकास हो सकै छलैया तेहन कोनो विकास नहीं भके विनाश भेलै। कोनो संरचना सब में अगर फेरो बदल भेलै तो गुणस्तरहीन भेला के कारण उ की कहिए उ संरचना कोनो कारगर नहीं भेलै, उ फेर काल भेलै जाके तोड़े पड़तै और जनता के कर के जे पैसा है तेकर दुरुपयोग भेलै और आवे वाला समय में और महंगा पड़तै। जेना कि सामाजिक संजाल के माध्यम से होई और मीडिया के माध्यम से होई अपने सब सुनित है जे जानकी मंदिर सन के ठाव में टिकटॉक अन्य जे रफ गाना सब पर जे टिकटॉक बनायल जाय छै मुदा ओइ के किया नहीं बंद भ रहल छै? ई सब के कतौ न कतौ कभी तो समाज में भी अशिक्षा और अशिक्षा भ्रष्टाचार के ये सब के मुख्य जरिए दूगो चीज हमरा नजर आबि रहल है। और एना है कि अब बच्चे से अभी देखबै तो ओकरा सबके आउटडोर गेम जे होय छलै, धिया पुता सब खेलकूद करै छलै, कबड्डी खेलै छलै, फुटबॉल खेलै छलै, क्रिकेट खेलै छलै, से माहौल रहि नहीं गेलै। जते उ खेलकूद के स्थान सब छलै तेकरा सबके अहाँ के कोलैप्स कर देलकै, ओकरा सबके डैमेज कर देलकै। उ सार्वजनिक खुला ठाव सब जहाँ धिया पुता बाहर में खेलै छलै तेकरा सबके प्लॉटिंग क के घुमा के सबके चल खेल के ओकरा सबके बर्बाद कर देलकै। तो उ बच्चा सब मोबाइल में सीमित भ गेलै जे ई कहीं न कहीं बहुत नकारात्मक प्रभाव आवे वाला भविष्य में और युवा समय हाले से देखल जा रहल है। बाल बालिका समय भी 4 वर्ष के बाल बालिका के देखबै तो भरि दिन मोबाइल में लागल रहिए, शारीरिक रूप से भी उ सब अस्वस्थ भ सकिए, मानसिक रूप से भी ओकरा सब पर प्रभाव पड़ रहल है और ज्ञान के हिसाब से भी कहबै तो में शिक्षा के हिसाब से भी वही सबसे पछाड़ी पड़ रहल है। तो ई सब एकर नकारात्मक प्रभाव है जो एगो गवर्नमेंट के जे एगो क्राइटेरिया एगो गाइडेंस होबे के चाहिए से गाइडेंस नहीं भ पा रहल है। चाहे तीनों तरह के सरकार के हो, अन्य निकाय सबके हो, समाज के हो, सामाजिक अभियंता सबके हो, वही सब जगह पर कनिका और विस्तृत रूप से ध्यान दे पड़ते। लेकिन एना है कि एते अस्त व्यस्त माहौल है कि लोग चारों बगल एकदम लूट मार है कि यहाँ के, तो वही लूट मार से लोग बाहर नहीं निकल पा रहा है। तो छोटा छोटा चीज पर ध्यान नहीं दे पा रहा है। लेकिन जितना हम अहाँ छोटा छोटा चीज करे छे ये असल में एगो एहन गैप फुलफिल गैप बना रहा है जे आगे वाला समय में इस समाज कौन दिशा में आगे चलते की एक अवस्था होते से सोचो के एगो घंटा डर हो। आदरणीय दर्शक बिन किस देर के लिए व्यापारिक आज दिन में हमारे सबक जे अतिथि के रूप में आए थे नेपाल तरुण दल के धनुषा जिला के उपाध्यक्ष से राकेश विक्रम शाह जी, उनका पुनः स्वागत करें। स्वागत है, धन्यवाद। अखन जे चर्चा परिचर्चा सब चल रहा है कि आवे वाला चुनाव में अब हम सब जे नेपाल तरुण दल धनुषा जिला के उपाध्यक्ष जी छे हुनका निर्वाचित करे अपने एहि में की कहबे, अपने के जनता सब चाहेगा? धन्यवाद। अपने तो किसी भी सुनी तो खुशी के बात है कि कोई भी सुन के कोई राजनीतिक कर्मी के चीज सुनने में खराब नहीं रहते। तो जहाँ तक बात है तो वो निर्वाचन के बात है वो बाद में देखल रहते अब वो हाईकमान सब जो किसी के लिए नहीं करते तेकरे हम सब माइंड के आगामी बढ़े के प्रयत्न छी। ओहिमे कोनो अभी किंतु परंतु घिचक आने के विषय अभी तक काल नहीं है। जेना कि यदि अपने के पूरे भ गेले जन अपने चुनाव में सब जनता सपोर्ट करके अपने के निर्वाचित करा देलकै तहन जनता सबके लिए की कार्य कर सकै छै? अभी निर्वाचन से नहीं जोड़ते तो हमारा ख्याल से ठीक रहते। अब की करबे नहीं करबे से हम लेना है कि एजेंडा के बात करबे तो हम विगत में भी कह जाए कि एजेंडा के बात करबे तो बाजार में बिके पा रहा है 10 गो चीज लिखा के रट्टा मारना अभी के समय में वो एजेंडा से आप जनता मोहित होए वाला नहीं है, भ्रमित होए वाला नहीं है। अहाँ आप लोग के विगत देखते और ओकर भूतकाल देखते और के कौन किस्म से काज करते चल आए है तई किस्म से ओकरा पर आप जनता आगे वाला समय मूल्यांकन करते तो तही हिसाब से लोग जो करते चल आए तही कार्य सबके एगो सबसे प्रथम मुद्दा रहते कि भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका बताए तो हर एक चीज के समस्या के समाधान कर देते।
दोसर मुद्दा रहते कि समाज में एको गो वर्ग एको गो व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहे नया पुस्ता में। उ दूगो मुख्य मुद्दा रहते तो अन्य सब चीज अपने आप ट्रैक पर चल रहते और ठीक हो जाते से हमरा उ एगो हमर अपन फॉर्मूला थोड़ा बुझाइत रहिए विश्वास देते। जेना कि उपाध्यक्ष जी अखन धनुषा जिला के जनकपुरे धाम के बात किया जाए अखन स्कूल सब में राजनीतिक भ रहल छै। शिक्षा सब के जन सरस्वती माता के ठाव में राजनीति भ रहल छै। अपने सब विद्यालय सब में नहीं जाए छै। देखियो क्राइटेरिया और सिस्टम दूषित भ गेलै न त विद्यालय सब में एकरा राजनीति नहीं करियो। लेकिन हम सब एगो तालीम में छली यूरोप गेल की तो वहू जगह हम सब की सब देखले छली कि स्कूले से डेमोक्रेटिक प्रक्रिया के एगो अथी सिखायल जाए। वो हैप्पीएस्ट कंट्री वर्ल्ड के हैप्पीएस्ट कंट्री में होवे डेनमार्क कई जगह पर स्कूले से विद्यार्थी सबके वो डेमोक्रेटिक कंट्री के की खूबी हुई है और तेकरा में केना प्रैक्टिकल में वर्क करके ओकरा एक सुंदर बनाया जाता है। ते किस्म के स्कूले से निर्वाचित किया जाए। हम में राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं रहे है निर्दलीय रहल तई किस्म से ओकरा सबके एगो वोटिंग के चुनाव के निर्वाचन के प्रक्रिया सब सिखायल जाए है जे ओकरा सबके बच्चे से चेतना खुले और उ सब एगो स्वच्छ प्रतिनिधि चुन सके सही गलत बुझ सके ते किस्म के सब एगो प्रैक्टिकल अभ्यास हुई। तो ये अभ्यास सब गलत नहीं है लेकिन इस जगह पर हर एक अभ्यास के दूषित कल गए है मिलावट कल गए है तई लेकर के हर एक चीज खराब बुझाई न तो सब प्रक्रिया खराब नहीं। अब आवा वाला चुनाव में जनकपुर धाम स्वर्ग बन सके छै। त आवा वाला चुनाव में जहन जे व्यक्ति निर्वाचित हो गए स्वर्ग छिट्टे छै प्रदूषित मात्रे के लेल है एकरा बनावे के आवश्यकता मुदा स्वर्ग नहीं भले नहीं तो स्वर्ग जनकपुर तो सर्व स्वर्ग छिट्टे छै एकरा प्रदूषित और दूषित क देल गेल छै। किछ संकुचित मानसिकता के किछ भ्रष्ट मानसिकता के लोग सब जे है से अपन व्यक्तिगत निहित फायदा के लागि एकरा दूषित कर देले। न तो जनकपुर हमेशा से स्वर्ग है और ई स्वर्गे रहते एकरा बस के रेनोवेशन के आवश्यकता है। मुदा अत संस्कृति एमर धर्म दिस बात किया जाए जतेक बजेट सब आबै छै सब खा जाय छै ने कोना के स्वर्ग हर एक क्षेत्र के खा रहल है। तो जब ये एगो अहाँ के वही एगो संकल्प लेके एगो स्वच्छ ईमानदार व्यक्ति जब ये निर्वाचित होते और ओकरा में विजन होते तो वो एकदम आसानी से हो जाते। ई ओते भौतिक रूप से भी और एक जनकपुर के जो बनावटी भूगोल है से एते सुंदर है और एते आसान है एकरा बनाए में बेसी समय नहीं लगते। ऑलरेडी सुंदर है 52 फुटी 72 कोण पोखरिए एकरा से भी किछ नहीं करेके कनी साफ सफाई करके एकरा से रिनोवेशन कर देके स्वर्ग छिटे है बस सफा हो जाते। अपने सब अन्य ठाउँ सबके विरोध के लिए प्रदर्शन सेहो के लिए लेकिन जनकपुर धाम महानगरपालिका के जे कालो मशीन राखे के लिए या अन्य कोनो विरोध करे के लिए कोई किया नहीं सोच रहल छै। नहीं कह रहले करे वाला कह रहले हम सब बराबर करते रहे छी कार्यक्रम सब करते रहे छी विरोध के कार्यक्रम बहुत बेर कर लिए रोड पर बहुत बेर उतर लिए अब उ किटान क के कि कॉलर मौसम वाला नहीं के लिए तो उ एगो अलग बात भ गेलै न त विरोध बहुत। लेकिन आप बात राजनीतिक कार्यकर्ता सब उठ रहल छै कि आप कालो मशीन उनका सेहो रख अपने सब की कदम चलबै जेहन ओकर कर्म छै नगरपालिका के एहन अवस्था रह गेलै तो कोई न कोई करबे करते और देखियो ना ड्रॉ समा गेलै अखन जे 4.5 वर्ष में अपने सब के हिसाब कथु के देखेला केकरो किछो हिसाब नहीं देखे ले यहाँ के अगर महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन अगर पढ़ लेबे नगरपालिका के तो सबसे माथा झुक जाए तत्ते ज्यादा भ्रष्टाचार है जनकपुर धाम नगरपालिका में तत्ते ज्यादा भ्रष्टाचार है कागजों मिला के जो भ्रष्टाचार कर ले तैयो कागजों सब नहीं मिलल से महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन अगर पढ़ लेबे 1 साल के तई करबे नहीं करते 3 साल के भेले 3 साल में एते खोट है आ ई चौथा साल में निकल के अहाँ के फिर कथि के एकर खातो रहे बंद करवा दे महालेखा परीक्षक लेकिन फिर केना सेटिंग करके फिर केना खुल गेलै एक बेर दू बेर छापामारियो भेलै। मुख्यमंत्री कार्यालय में छापामारी कर सकी हत्या लेकिन जनकपुर धाम महानगरपालिका में किया कि जनकपुर धाम महानगरपालिका में एक दू बेर भेल है लेकिन एक दू गो फाट में भेल है समग्र रूप से ओई किस्म से नहीं भेल है। अख्तियार के पास बहुत केस है और अख्तियार के एगो डाटा हम रही देख ले अख्तियार के कार्यक्रम में रही गेल तो बतैले रहे कि देश में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के उजूरी प्रदेश नंबर 2 से अभी आ प्रदेश नंबर 2 में सबसे ज्यादा धनुषा जिला के अभी तो ओकरो सब लोग काम के चाप है जेना कि मुख्यमंत्री कार्यालय में अपने जे प्रश्न जे जवाब देने छलो ओहि अनुसार मुख्यमंत्री कार्यालय में छापामारी के अख्तियार केहन शैली भाई में कोनो शैली में कोनो खराबी नहीं रहे अख्तियार के की शैली हुई अख्तियार कथि के ये अथि क के देते
हम अबै छी हमरा लागि चाय नाश्ता के व्यवस्था करके दूसरे लेकिन अथी के कागज लेवे के वही किस्म से करते हैं वही टाइम में जे बादल गेल रहे शैली के बाद में कोनो अख्तियार की शैली खराब नहीं रहे हमेशा तक लोग आरोप लगी कि अख्तियार के सानो माछा मात्र समाज से ठुलो माछा समाज नहीं सानो माछा ठुलो माछा वाला कहावते बन गेल आ जब ठुलो माछा के समाज छी तो शैली मिले ना यो मिले ना त्यो मिले ना पूर्वाग्रह हो तो एक किस्म से कोनो निकाय स्वतंत्र रूप से केना काज कर पाते अगर एक किस्म से दबाव बनबे तो कहीं ना कहीं हम तो देखे छी कि समाज में कुछ कमी कमजोरी समाजों में और के जनतों में है कि वो बुझ नहीं पा रहा है हम सब भ्रष्टाचारी ला कीड़ा पहुंच लेकिन कोनो भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई हुई है तो ओकर सबके जे मतियार सब होई है ना ओकर सबके वो एगो एहन सिंडिकेट बना चुकल है जे उ सब एकीकृत भ के जे भ्रष्टाचार विरुद्ध के अभियान में लगी तेकरे पर जाय लगी लेकिन जना कि अब अन्य दिस प्रश्न जे हम सब अन्य प्रश्न के सेहो जवाब खोजे के जे प्रहरी प्रशासन खास अखन जे विभिन्न ठाउँ सबमे अन्य घटना सब होइ छै मुदा ओत सही समय पर नहीं पुग्छ खास करके धनुषे जिला के जनता सब पीड़ा में छै मुदा अखन देर खासे कोनो जतेक आप कहि रहल छी कि अत समय केंद्र से हटायल गेल छै प्रदेश से मंत्री जी सब कहि रहल छै मुदा ओइमे अपने के की लागि रहल केंद्र से हटायल हो या तो प्रदेश से मुदा तो जनता की सेवा के लिए लेकिन वही सबके टेक्निकल बात बुझे पड़ती चेन ऑफ कमांड बिगड़ चुकल है कि चेन ऑफ कमांड केना बिगड़ चुकल है कि आप 10 में जब ये 2072 के संविधान लागू भेले 74 के चुनाव भेले जो संहिता के जे कार्यान्वयन होवे के चाहिए जे डिसेंट्रलाइज होवे के चाहिए पावर से नहीं भ पाले कि अलमल में पड़ गेल कहे लेल तो प्रदेश के जे ओकर सबके अपन अधिकार जे पूर्ण रूप से जे बांट-फांट होवे के चाहिए से 3.5 साल में रह के केपी ओली सरकार ओकरा इच्छे नहीं भेली करे कि वो एकल सब दिन से अपन पावर अपना हाथ में रख के संपूर्ण संवैधानिक निकाय सब पर हस्तक्षेप करके वो एगो शोषण करे के हिसाब से शासन करे के हिसाब से आगे बढ़ले तै लेकर के डिले भ गेलै न त एहि संहिता में जे 4 साल बीतलै है तो अभी तक ले उ सब डिसेंट्रलाइज भ जाय के चाहे छले संहिता के जे मूल मर्म छै प्रदेश के अपन पूर्ण रूप से पावर चलावे के चाहे छले स्थानीय के पूर्ण रूप से पावर चलावे छले लेकिन ई कुदृष्टि के कारण संघीय सरकार हमेशा ओकरा अपना अंडर में कैप्चर करके रखल के जोन से की भ जाय चेन ऑफ कमांड बिगड़ला से जवाबदेहिता कमी भ जाय जवाबदेहिता कमी भेला के कारण छाड़ापन बढ़ जाए एगो ठोस कोनो निकाय या कोनो स्थान नहीं हुई है जत जिम्मेवार होय जत जवाबदेही होय जत से कार्रवाई होय तै किस्म के कारण कनका छाड़ा भेल गेले और लोग कनी स्वार्थी भ गेले कनी अपने के हम अन्य प्रश्न दिस भ जाय चाहब अखन किसान सब पीड़ा में छै आगे लगातार बारिश पड़ला के कारण सखन जते के बाली छले ओ सब बाली नष्ट भ चुकल छै उनका सब के लेल की अखन भ रहल छै वर्तमान समय में सबसे दुखद क्षण अभी हुए हैं किसान के अवस्था देख के बहुत ज़्यादा दुख हुई है पता नहीं मॉडर्न युग में लोग अपन जमीन बिसर गए कि किसान के पीड़ा लोग के कैला नहीं फील हो रहा है पता नहीं लेकिन किसान अभी वास्तव में बाढ़ी पहिरों के कारण बेमौसमी बरसात के कारण बहुते के अन्न वाली सब नाश भले है और अन्न वाली और तो सिर्फ फायदा और नाफा घाटा के सवाल नहीं है अब तो अन्न के सवाल है कि राजा से लेके और प्रजा तक प्रधानमंत्री से लेके सामान्य जनता तक के वो अन्न चाहिए तो वही के प्रति हम सब कई दिन पहले एगो अथियो छली कर ले आवाजो छली उठ रही है और तरुण दल के केंद्रीय अध्यक्ष ध्यान आकर्षण छली कर हम सबके नेताजी सबसे हो ध्यान आकर्षण बाढ़ी पहिरों से जो प्रभावित है टेकरा सबके और किसान के फास्ट ट्रैक से राहत और क्षतिपूर्ति सरकार के उपलब्ध करावे के चाहिए कोनो किंतु विरंतु नहीं करके हालांकि अगर किसान दुखी भेली कृषि प्रधान देश है वैसे अवस्था बहुत किसान के कनका डगमगाई अवस्था है और ये जो बरसात गई है तो जेहो किसान चले है तेकरो सबके बहुत ज़्यादा क्षति भेल है तो अगर ओकरा सबके मनोबल समय पर नहीं बरकरार राखल गए क्षतिपूर्ति नहीं दिल गए तो वैसे भी जो पलायन भेल किसान सब वैदेशिक रोजगार में आने वाला समय में नेपाल में अन्न बाली के लोग के खाना के लगी भी आफत रहते से नजर आए वाली किसान के बात कर और बाढ़ी पहिरों से प्रभावित भेल घर विहीन भेल तक अहों के मार्फत हम चाहबे कि जे जत से सकै छी सामाजिक अभियंता सब हो स्थानीय सरकार है प्रदेश सरकार है संघीय सरकार है एक दूसरे के मुँह नहीं ताकि कि जे जत से जते सकै छी तते ओकरा सबके सहयोग करे के चाही से हमरा सबके बुझाई अखन तो प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार केंद्र सरकार तो भ्रष्टाचार में छै
मुदा किसान सब एमहर पीड़ा में अपने के लाइन वाले की सहयोग की सब कर सके जे पीड़ा में उनका सबके साथ दे सके। नहीं आइए कनी देखले चलिए 12 पहलू से जे ई सब क्षतिपूर्ति में जे सब पीड़ित भेले तेकरा सबके शायद सरकार संघीय सरकार 2 लाख देवे के घोषणा है वो कल के से ये सब देखले चलिए अगाड़ी केना है ओइ सब पर तनका जे बार प्रदेश सरकार और स्थानीय सरकार सबके भी इनका अथी लेवे के चाहिए। अपने के एक प्रश्न जेकर साहब क्या हम सब कार्यक्रम के अंतिम चरण में आइब चुकल छी छाड़ा चौपैया जनकपुर सब क्या की सफाई हो छै एहन बहुत छोट बहुत बात है हम तो कहलिए अगर मनुष्य नहीं ई दुर्घटना होबो के मेन तीव्र घटना के ई कारण छी सिस्टम फेलियर के कारण सिस्टम में जो बैठल के लोग सब है सिस्टम के भ्रष्ट कर देले कोलैप्स कर देले यानी वायरस छी अपने एक युवा नेता छी अपने सब प्रश्न उठेबी तो प्रश्न उठा रहा छी हम कौन प्रश्न उठेले से अपने बता दिए कोई हमरा से कही कि हर एक चीज करबे करी है कोई प्रश्न उठा रहा छी तो समाज में तो इतने ज्यादा छेद है कि बैठते यहाँ दिन भर सवेरे से लेके सांझ तक ले बैठे तो शायद कमी नहीं होती एहन बहुत जगह पर छिटपुट समस्या सब है और फिर से अंत में उन्हें कह चाह अशिक्षा और भ्रष्टाचार इस सब चीज के मुख्य जड़ अगर इन दो चीज ठीक हो जाए तो एहन जते भी यहाँ धर्म संस्कृति के बात कर ली किसान के समस्या के बात कर ली अशिक्षा कथी के छाड़ा चौपैया के बात कर ली इस सब चीज ठीक नहीं हो जाते। कार्यक्रम के अंतिम में सिटी विशेष कार्यक्रम देख रहे संपूर्ण आदरणीय दर्शक वृत्ति की संदेश देव धन्यवाद सर्वप्रथम अपने हमरा बजैली और अपन बात रखे के मौका देली और संपूर्ण कोई में हम दीपावली और छठ के शुभकामना देवे चाहे और आग्रह करबे ये भ्रष्टाचार के विरुद्ध सब कोई अपना अपना जगह से मुहिम कसू अगाड़ी बढ़ू ये भ्रष्टाचार और कमीशन के चलते ई समाज के देश के ई अवस्था दयनीय अवस्था है एकरा आप ठीक करे लगी अपना अपना स्थान से तनका अपन आवाज लोग के बुलंद करिए अपने के बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ चले था नेपाल तरुण दल धनुषा जिला के उपाध्यक्ष जी राकेश विक्रम शाह जी हम सब विभिन्न प्रश्न पर बातचीत केलौं चर्चा परिचर्चा केलौं आज दिन सिटी विशेष हम प्रस्तोता मौसम झा विदा चाहै छी नमस्ते।